नमस्कार। आज हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो छत्तीसगढ़ और रामायण काल के बीच एक काफी गहरे संबंध की तरफ इशारा करते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, ये दस्तावेज वाकई दिलचस्प हैं। ये सिर्फ पुरानी मान्यताओं की बात नहीं करते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो आज भी इस इलाके की पहचान और यहाँ तक कि विकास से कैसे जुड़ी हैं। सही। मतलब इसमें इतिहास है, लोक कथाएं हैं और आज की परियोजनाएं भी शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके प्राचीन नाम से। दस्तावेजों में दक्षिण कोसल नाम का जिक्र है छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, दक्षिण कोसल। और ये भी कहा गया है कि ये क्षेत्र उस मशहूर दंडकारण्य वन का हिस्सा था। वही दंडकारण्य जिसका रामायण में इतना जिक्र है, वो घना जंगल। जी हाँ, वही। और यहीं से एक बहुत अहम कड़ी जुड़ती है, माता कौशल्या का जन्मस्थान। अच्छा। वो भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक रायपुर के पास चंद्रखुरी को भगवान राम की माँ मतलब कौशल्या जी का जन्मस्थान माना जाता है। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि 1973 में वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया गया था। तो ये तो सीधा कनेक्शन हो गया एक तरह से राम जी के परिवार से। बिल्कुल। और बात सिर्फ जन्मभूमि तक ही नहीं है। ये दस्तावेज इशारा करते हैं कि श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास का एक बड़ा हिस्सा, शायद करीब 10 साल, काफी लंबा समय है। हाँ, करीब 10 साल इसी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य इलाके में बिताए थे। तो ये तो उनके वनवास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज रहा होगा। यकीनन। और इसी वजह से यहाँ ऐसे कई स्थान हैं जो उनकी यात्रा से जुड़े माने जाते हैं। कहाँ से माना जाता है कि उन्होंने प्रवेश किया छत्तीसगढ़ में? मान्यताओं के अनुसार कोरिया जिला, जो अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है, वहाँ सीतामढ़ी हरचौका नाम की जगह से। सीतामढ़ी हरचौका। अच्छा, हाँ। और वहां से फिर उनकी यात्रा के कई पड़ाव बताए जाते हैं। और इन पड़ावों में कुछ खास जगह, मतलब सिर्फ रास्ते थे या उनका कोई और महत्व भी? कई जगह हैं, लेकिन कुछ मुख्य जगहों को देखें तो जैसे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां सीता बेंगरा गुफा है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसे बहुत पुरानी नाट्यशाला कहते हैं। बिल्कुल, दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशालाओं में से एक माना जाता है उसे। फिर शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा जिले में। शिवरी नारायण, ये वही जगह है जहाँ शबरी के बेर खाए थे? जी हाँ, वही। ये दस्तावेज शिवरी नारायण को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भक्ति और सामाजिक समरसता के प्रतीक के तौर पर दिखाते हैं, जो रामायण कथा को छत्तीसगढ़ की जमीन से जोड़ता है। ये तो सही में काफी दिलचस्प है कि हर जगह के साथ एक कहानी या एक प्रतीक जुड़ा हुआ है। हाँ, और भी है। जैसे बलौदा बाजार के पास तुरतुरिया, उसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम माना जाता है। तुरतुरिया, वाल्मीकि आश्रम और लवकुश का जन्म स्थान भी। हाँ, ऐसी मान्यता है। फिर राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास भी उनके ठहरने का जिक्र है। सिहावा में सप्तऋषि आश्रम। और पूरा बस्तर क्षेत्र तो खैर दंडकारण्य का दिल ही माना जाता है। पंचवटी का प्रसंग भी इसी इलाके के आसपास का बताया जाता है। और सुकमा का रामाराम, वहां भी कुछ जिक्र है। हाँ, रामाराम में भूमि पूजन जैसे किसी अनुष्ठान का जिक्र मिलता है। तो मतलब कई सारी जगह हैं जो इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। तो इतनी सारी मान्यताएं हैं, उतनी सारे स्थल बिखरे हुए हैं, क्या इनको एक साथ जोड़ने का भी कोई प्रयास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर राम वन गमन पर्यटन परियोजना का जिक्र आता है। इन दस्तावेजों में इसके बारे में भी जानकारी है। अच्छा, ये क्या परियोजना है? इसका मकसद यही है कि श्री राम की यात्रा से जुड़े माने जाने वाले इन सभी स्थलों को सहेजा जाए, उनको विकसित किया जाए, ताकि लोग वहां जा सकें, उस विरासत से जुड़ सकें। हाँ, बिल्कुल। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहेगी। तो इसका स्केल क्या है, मतलब कितनी जगहों पर काम हो रहा है? दस्तावेज बताते हैं कि कुल 75 जगहों की पहचान की गई है। 75, काफी ज्यादा है। हाँ, और पहले चरण में इनमें से 9 जगहों पर विकास का काम हुआ भी है। अब दूसरे चरण पर फोकस है। और ये परियोजना कब शुरू हुई? इसकी शुरुआत चंद्रखुरी से हुई थी 22 नवंबर 2019 को। और ये पूरा सर्किट मतलब रास्ता करीब 2260 किलोमीटर लंबा है। 2260 किलोमीटर। और लागत? अनुमानित लागत करीब 137.75 करोड़ रुपए बताई गई है। बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है इसमें, चंद्रखुरी में जो झील है उसके बीच में श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की भी योजना है। शायद अब बन भी रही हो। ओह।
तो ये दिखाता है कि कैसे सरकारें भी इन सांस्कृतिक और धार्मिक कथाओं को पर्यटन और क्षेत्रीय पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से यही तस्वीर उभरती है कि छत्तीसगढ़ का रामायण काल से एक बहुत गहरा और कई स्तरों वाला नाता है। हाँ, राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाएं इसी पुरानी कड़ी को आज के समय में सामने लाने का, उसे जीवित रखने का एक जरिया है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे ये प्राचीन कथाएं, लोक मान्यताएं और ऐतिहासिक संदर्भ, ये सब मिलकर आज भी एक पूरे क्षेत्र की पहचान को, उसकी संस्कृति को और यहाँ तक कि उसके आर्थिक पहलुओं जैसे टूरिज्म को भी आकार दे रहे हैं। सही कहा।